देखिए ये जो कल बिलाल गनी लोन साहब ने जो कि हुर्रियत के एक हुर्रियत आइन अकाई एक है, हुर्रियत आइन की अकाई एक है, उन्होंने जो कल बयान दिया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एक खुश आइंद बयान है। देर आयद दुरुस्त आयद के मिज़दाक पे ये एक अच्छा बयान है। आज जब हम देखते हैं 2025 में जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, वो 90 से लेकर 2019 तक जो हालात यहाँ पे थे उनसे बहुत डिफरेंट है। सियासी सतह पे अगर हम देखें तो वो उसका मेल काफ़ी दूर दूर तक 2019 से पहले जो हालात थे काफ़ी दूर दूर है आज के हालात से। लेकिन मैं समझता हूँ बिलाल साहब की इस जो उन्होंने बयान दिया है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो बयान बिलाल साहब का है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आज की डेट में इस बयान को बारीक बीनी से देखना चाहिए। एक ज़माना था जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस दिल्ली में मौजूद थे, राजबाग में मौजूद थे, हैदरपोरा में मौजूद थे, सनत नगर में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के हर एक ज़िले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस मौजूद हुआ करते थे। सियासी सतह की जदोजहद थी उनका एक उनका जो बिलीफ था, जो इंडिपेंडेंट कश्मीर का एक नारा था या इंज़िमाम पाकिस्तान का एक नारा था, वो डिफरेंट नारे थे उन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। 2-3 किस्म की हुर्रियत कॉन्फ्रेंसेस यहाँ थी जो कि आप सबको पता है। लेकिन उस वक्त जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन हुर्रियत लीडरान के साथ बातें भी की, जिसमें हमारे कदावर लीडर है मोहम्मद यासीन मलिक साहब, उन्होंने एतराफ़ किया है कि 7 प्राइम मिनिस्टरों से मेरी बात हुई, शबीर शाह साहब से बात हुई। मैं ये भी कहूँगा कि जो हुर्रियत गाफ का ग्रुप था उनके साथ भी बातें हुआ करती थी, चाहे वो ट्रैक 2 पे हुआ करता था, लेकिन बातें हुआ करती थी। और उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत हद तक एक पैकेज भी देना चाहती थी जम्मू कश्मीर को, जो कि बदकिस्मती से हुर्रियत उस टाइम न ले सकी। आज जब बिलाल साहब कह रहे हैं कि हुर्रियत के लिए कोई स्पेस नहीं है, हमें अपने मुल्क में, भारत में अपनी स्पेस ढूंढनी चाहिए और जहां पर हम अपने लोगों के लिए अच्छा कर सकें, अपने जवानों को बंदूक का रास्ता न दिखाएं, अपनी माँ बहनों को रोता हुआ न देखें, अपने जवानों को जेलों का रास्ता न दिखाएं, बल्कि सियासी सतह पे अपना रोल अपना रोल जो है वो अदा करे अपने मुल्क में, अपने जवानों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, इस गुर्बत के लिए, यहाँ जम्मू कश्मीर की खस्ता हाली के लिए अपना रोल प्ले करे। ये काफ़ी मैं समझता हूँ ये एक दिलेराना कदम है, दिलेराना स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट पे अमल करने के लिए मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर से लेकर पूरी 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 मुल्क में जो भी इंटेलेक्चुअल तबका है उन सबको इस बयान का खैर मकदम करना चाहिए। और यही बयान इंशाल्लाह मैं समझता हूँ जो हमारी नई नस्ल है उसको उस दलदल में जाने से बचाएगी, जिस दलदल में हमारे पिछले 30-40 साल से हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें दो चार हुए हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो भी हुर्रियत के लीडरान अभी जेलों में बंद हैं, मैं समझता हूँ उनको मौका देना चाहिए। हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, होम मिनिस्टर साहब है, जो भी क़यादत है, उन्हें मुझे लग रहा है आज अब वो मौका आया है कि उन्हें मौका देना चाहिए। एक सिंपैथी जो लोगों की उनके साथ है अभी भी मौजूद, उन्हें मौका देना चाहिए। वो अपने लोगों के पास आकर बैठे, समझाएं और हम इंशाअल्लाह रहमान मिलकर अपने जम्मू कश्मीर के लिए बजाई के लिए काम करेंगे, फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे। और वो लीडर कर सकते हैं ये, जिसमें मैं मीरवाइज साहब की भी अगर आपके सामने बात रखूंगा, उनका एक रोल है। मस्जिद में तो वो आधे घंटे रहते हैं, मस्जिद में उनका 1 घंटे का रोल है, लेकिन समाज में जो बाकी 24 घंटे 23 घंटे हैं वो तो समाज में हमारा जिसके साथ समाजी मामलात वाबस्ता है। हमारा बच्चा पैदा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में,
गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल को चलाती है, हमारे बच्चे के जो फिर कपड़े उसको पहनने हैं वो भी एक उस फैक्ट्री में बनती है जिसका गवर्नमेंट का उसमें हाथ है। हमारा बच्चा फिर स्कूल जाता है, वो स्कूल भी गवर्नमेंट का होता है, फिर उसी बच्चे को नौकरी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पानी आप जो पीते हो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो राशन मिलता है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, रोड्स मैग्डमाइजेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, फ्लाईओवर बनानी है, ट्रेन, जो भी चीजें हैं ये गवर्नमेंट के साथ, सिस्टम के साथ वाबस्ता है। लिहाजा मीरवाइज साहब से भी यही गुजारिश है, 1 घंटा आप मस्जिद शरीफ में देते हो, आप देते रहें हमेशा। हम बिल्कुल इस बात का शौक रखते हैं कि आप उस मिंबर से कलिमे हक की बात करते रहें, लेकिन जो बाकी मसाइल आपके डाउन टाउन के हैं, जो बाकी मसाइल हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, आप देखिए डाउन टाउन में एक मकान में 5-5, 10-10 फैमिलियां रहती हैं, उसका मदावा कौन करेगा? आप देखिए आज भी डाउन टाउन में पानी मैसर नहीं है, आज भी रोड वहां पे मैसर, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, उसका मदावा कौन करेगा? वो सब्जेक्ट आप किसको दे रहे हैं? तो कम से कम हमारी ये जो जिम्मेदारी है अपने लोगों के लिए वो हमें निभानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये खुश आइंद बयान है बिलाल गनी लोन साहब का। बाकी जो भी लीडरान जो घरों में हैं उन्हें भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों के लिए एक सही रास्ता बताएं, एक सही दिशा हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दे। और भारत सरकार को बिल्कुल यही हमारी तरफ से गुजारिश रहेगी, जो जेलों में है, मुख्तलिफ जेलों में है। मैं अभी एक जगह पे सुन रहा था कि हरियाणा के जेल में हमारे बच्चे हैं, उनके घर वालों तक को भी रसाई नहीं है वो उनसे मुलाकातें करें। तो लिहाजा मोहब्बत जब आपको बांटनी है, जब आपको जम्मू कश्मीर के जवान को गले से लगाना है, तो आपको 10 कदम आगे चलना पड़ेगा। आपको उन लोगों को जम्मू कश्मीर शिफ्ट करना चाहिए ताकि उनके फैमिलीज उनके साथ मिले, और जो लीडरान तिहाड़ जेल में उन्हें रिहा किया जाए ताकि वो अपने लोगों को समझाएं कि आज 25 जब 2025 है, 2025 हमें यही कह रहा है कि हमें जम्मू कश्मीर के लिए अगर भलाई करनी है, हमें जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरी करनी है, तो भारत से अच्छा मुल्क हमें दूसरा नहीं मिलेगा। हमें किसी दूसरे मुल्क का डिक्टेशन नहीं लेना चाहिए, हमें किसी दूसरे मुल्क के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आज की जो हालात है, जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में यही एक जगह है जहां पर हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने जवानों के लिए कुछ कर, जो जख्म लगे हैं जम्मू कश्मीर को उन पे मरहम कर सकते हैं। उसके लिए हुर्रियत जो बिलाल साहब ने फरमाया है बहुत अच्छा फरमाया है, लेकिन इसके साथ साथ बिलाल साहब को मैं ये भी बताना चाहूँगा, जनाब आपकी पूरी एग्जीक्यूटिव टीम जो थी, जनाब आप एक कदावर लीडर है, आप जनाब एक लोन साहब के फर्जंदे हैं जिनको 21 मई को उनको मारा गया, शहीद किया गया। तो अगर आप उसी तरह के जो भी हमारे लोग हैं उन तक भी ये बात पहुंचाएं कि हमें अपना जो हमारा हक है, जो हमारी क्रेडिबिलिटी खोई जो हमने है, बिलखसूस 22 रन हमले के बाद जो हमने अपनी शनाख्त जो जम्मू कश्मीर की ख़त्म हो गई, और वो शनाख्त वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर के हर बंदे पे ये फ़र्ज़ है कि वो अपना रोल अदा करे, चाहे वो हुर्रियत में ही क्यों न था, पुराने जो उसने हुर्रियत में अपना टाइम गुजारा है। तो वो सब सारा छोड़ के, और इंशाअल्लाह रहमान मैं समझता हूँ खुशाइंद कदम है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और मैं इंशाअल्लाह रहमान खुद भी हुर्रियत के साथ वाबस्ता रहा हूँ, लेकिन यही मेरा भी नैरेटिव है कि हमें अगर अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना है, बजाई के लिए काम करना है, तामीर और तरक्की के लिए काम करना है, लोगों को बंदूक का रास्ता नहीं दिखाना है, तो हमें मेन स्ट्रीम में काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, और यही एक अच्छा रास्ता है।